Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the specific heat Cp and Cv of a gas of atomic molecules A are given in units of joule per mole per Kelvin. B is 29 and 22 respectively. And the gas of the atomic molecule B has corresponding values 30 and 21. If they are treated as ideal gases, then number one, A is rigid but B has vibrational mode. Number two, A has vibrational mode but B has none. Number three, A has one vibrational mode and B has two. And number four, both A and B have vibrational mode each. अब चूंकि दोनों ही गैस डायटोमिक गैस है, तो नॉर्मल सिचुएशन में यानी अगर इनके पास वाइब्रेशन नहीं होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी इनके पास 5। और हमें मालूम है गामा इज इक्वल टू होता है 1+2/f। यानी अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा गामा -1/2 इज इक्वल टू 1/f, यानी f की वैल्यू हो जाएगी 2/गामा-1। अब हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए चाहिए गामा की वैल्यू। तो गामा हमें मालूम है इट इज इक्वल टू होता है Cp/Cv। तो अब हम A के लिए कैलकुलेट करेंगे। A के लिए हो जाएगा Cp की वैल्यू हो जाएगी 29/22। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Fa आ जाएगा हमारे पास 2/29/22 -1 विच इज इक्वल टू 2 into 22/29 minus 22 7. So it is 44/7 which is equal to 6 point। अब यहाँ पर 7 6 42, 2 बचा तो 7 2 14, 7 8 56 एंड सो फोर्थ। तो ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ए। अब हम निकालेंगे एफ बी। तो उसके लिए हो जाएगा गामा इज इक्वल टू Cp/Cv दैट इज 30/21 और 10/7। यानी ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ बी निकल कर आएगा हमारे पास 2/10/7 -1 विच इज इक्वल टू इट इज 14/3। 14/3 का मतलब 3 4 12 एंड 2 बचा 3 6 18 एंड 3 6 18 सो फोर्थ। ये 4.66 हो गया। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर B के लिए गामा की वैल्यू 5 से कम है, तो इसका मतलब इसके पास वाइब्रेशनल मोड नहीं है। और A के लिए गामा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से ज्यादा है, जिसका मतलब इसके पास वाइब्रेशनल मोड है। तो इस यानी इसके पास 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड होगा और इसके पास कोई भी वाइब्रेशनल मोड नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो बेस्ट मैच करेगा वो है A हैज वाइब्रेशनल मोड but B has none, which is option 2। I hope you understood the solution. Thank you.